वजीर आजम की एक बार फिर अपोजिशन को बातचीत की दावत। कौमी असम्बली के इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि अपोजिशन अरकान हमारे भाई हैं, इनसे कोई लड़ाई नहीं। कई बार कहा कि आए मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। आज भी कहता हूं कि देर नहीं हुई है, मैं बैठने के लिए तैयार हूं, मैं कदम बढ़ाने को तैयार हूं। आप आगे आए। सियासत, विजन और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं और ये मुअज़्ज़िज़ ऐवान है। सूबों के लिए माशी वसाइल उनका हक है। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान का हिस्सा 100% बढ़ाया, ये कोई एहसान नहीं। रिक्रूटिंग मुआहिदा बलोचिस्तान के ज़ोमा के साथ मुशावरत से हुआ। चारों सूबों को बराबर तरक्की देना मेरी जिम्मेदारी है। बराबरी और इंसाफ के बगैर तो घर नहीं चलता। ये सब जानते हैं कि दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। हेलीकॉप्टर हादसे में 22 अफसरान और जवान शहीद हुए। शोहदा अपने बच्चों को यतीम करके करोड़ों अवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इनकी कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन, हम माशी इस्तेकाम की जानिब चल पड़े हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बजट में बरामदात टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। 50 करोड़ से ज़ायद आमदन पर सुपर टैक्स को 8% तक कम कर दिया। आवाम और मुख्तलिफ शोबों को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी दी। ज़राई शोबे के लिए कर्जों की फरामी का हजम 20 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। किसानों के लिए ज़रखेज़ी स्कीम, नौजवानों के लिए वज़ीर आज़म यूथ लोन मुतारिफ कराए। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत ने आवाम दोस्त बजट पेश किया। तिजारती खसारे को खिदमात की बरामदात से कम किया जाएगा। टैक्स का नया निजाम लाया जा रहा है। सूबों की तरफ से मरकज की इमदाद पर शुक्रगुजार हूँ। माजी की माशी मुश्किलात के असरात आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। सवालात का जवाब ना देने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज। ये बजट तनख्वाहदार, सनतकार और एक्सपोर्टर का बजट है। वज़ीर आज़म ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का वादा पूरा किया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी कहते हैं कि तिनका करके आवाम को रिलीफ के लिए गुंजाइश पैदा की। वज़ीर अताउल्लाह तारा ने कहा कि बजट में रिलीफ की फराहमी पिछले 2 साल की मुसलसल माशी पॉलिसियों का समर है। तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है मगर सनतों का ताउन इंतहाई कम है। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ। मेड इन पाकिस्तान मसनूआत के फ़रोग़ से मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने का फैसला। मकसद विफाक पर बानी PTI की रिहाई के लिए दबाव बढ़ाना है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी का कानूनी मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को विफाक से मुतालिक सख्त मौक़िफ़ अपनाने का मशवरा। नाराज़ अरकान असम्बली से भी राब्ते खत्म करने की हिदायत। नाराज़ अरकान से राब्तों के बजाय बजट पर KP असम्बली में अपोजिशन जमातों को एतमाद पर लेने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने कहा कि बजट सरप्लस नहीं होगा। तमाम रुकावटों के बावजूद सूबे को तरक्की की शहरा पर गामसन करेंगे। विफाकी हुकूमत वाज़े करे बानी चेयरमैन को किस कानूनी जवाज़ के तहत तन्हाई में रखा गया है और मुलाकातों पर पाबंदी क्यों है। वज़ीर आज़म बानी PTI से मुलाकात का कहते हैं, लेकिन शायद ये उनके बस की बात नहीं। अगर बानी से मिलने की इजाज़त नहीं तो हमें ऐवान में बैठने का कोई हक नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि मुल्क का एक लीडर जेल में है, इससे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही। हुकूमत 5 साल में भी अपने अहदाफ पूरे नहीं कर सकेगी। माशी इस्तेकाम होगा तो मुल्क मजबूत होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बजट में गरीब के लिए कुछ भी नहीं। ना लोड शेडिंग कम होगी और ना ही बिजली की कीमत कम होगी। दीगर अशिया भी सस्ती नहीं होगी। हुकूमत की शाखर्चियों की कमी के लिए मुकम्मल मैनेजमेंट की जरूरत है। आवाम को गलत आदाद शुमार बताने से मसाइल दुरुस्त नहीं होंगे। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अमेरिका और ईरान के दरमियान जल्द मुआहदे का इम्कान। वज़ीर आज़म तकरीब में शिरकत के लिए जनीवा जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक एक्स पर पैगाम। कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन के हतमी और मुत्तफिक का मतन पर इत्तफाक हो गया। अमन अब इतना करीब है जितना पहले कभी न था। अगले मरले को हतमी शक्ल देने के लिए अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जारी हैं। कुछ लोग अमन मुआहदे को सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। हम गलत मालूमात की मुहिम से पूरी तरह से आगाह हैं। ईरान के साथ मुआहदे पर पीर तक दस्तखत हो सकते हैं। सदर ट्रंप मुआहदे के मदरजात लीक होने पर ईरान पर बरस पड़े। गैर मुआसिस फरीक करार दे दिया। वार्निंग देते हुए कहा कि बेहतर होगा कि ईरान फौरी तौर पर अपने मामला दुरुस्त कर ले। नायब सदर JD वैंस कहते हैं कि सिर्फ मुआहदे पर दस्तखत से ईरानी मुंजमद फंड बहाल नहीं होंगे। मुजवज़ा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों के बाद ही ईरान को मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे।
अगले 1 से 2 दिन में मुआहिदा हो सकता है। तब्दीली मुमकिन है। मुआहिदे के 14 निकात होंगे। मुआहिदे पर दस्तखत डिजिटल तौर पर होंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ईरान के एटमी मामले को मुलतवी कर दिया। जौहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। मुआहिदे में लबनान समेत हर महाज पर जंगबंदी का खात्मा शामिल होगा। हमारी तलवार हमेशा अपना हुर्मस पर लटकती रहेगी। ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फारिग है। जंग के बाद मजीद मजबूत होकर उभरा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि मुआहिदे के करीब होने का दावा कोई नया नहीं, असल मसला दूसरे फरीक के मुतज़ाद बयानात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। मुस्तकबिल में भी करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर इज़हार इत्मीनान। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इत्तफाक किया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम में मददगार साबित होगी। जजेस की समाजी और सकाफती तकरीबात में शिरकत पर आयद पाबंदी खत्म। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम की मंजूरी दे दी। शिक 12 में तरमीम के बाद जजेस मुतलका चीफ जस्टिस की पेश की इजाज़त से सियासी और सफारती तकरीबात में भी शिरकत कर सकेंगे। जजेस पर दबाव, शिकायत या अदलिया में मुदाखलत से मुतल्लिक तरमीम भी मंजूर। शिकायत की सूरत में हाई कोर्ट के जजेस मुतलका चीफ जस्टिस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस और दोनों अदालतों के दो सीनियर तरीन जजेस को भी आगाह किया जाएगा। जजेस कमेटी शिकायत पर 14 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करेगी। मुद्दत में कार्रवाई न हुई तो सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत खुद मामला देखेगी। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपने चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस को तहरीरी तौर पर आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत का गोबर टैक्स के बाद टॉयलेट टैक्स का आगाज। महकमा वासा अब फी बैतुल खला 2500 रुपए टैक्स चार्ज करेगी। रहीम यार खान के अस्पतालों को टॉयलेट टैक्स जमा कराने के नोटिस जारी। लाला इकबाल अस्पताल रहीम यार खान के 15 टॉयलेट्स को महाना 37,500 रुपए टैक्स भेज दिया गया। निजी सर्जिकल क्लिनिक के खिलाफ टैक्स न देने पर FIR दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर वासा के मुताबिक सीवरेज टैक्स को काबीना से मंजूरी हासिल है। गंदगी फैलाने वाले इदारों को ये टैक्स भेजा जा रहा है। किसान इत्तेहाद ने वफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट कहते हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर में किसान और ज़राअत का नाम लेना गवारा नहीं किया। ज़राअत और किसान को नज़रअंदाज करना मुल्क की माशी तरक्की को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। 30 जून तक खाद और डीजल पर सब्सिडी का ऐलान न किया गया तो एहतजाज करेंगे। ईरान अमेरिका जंग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म की काविशों की दुनिया मुअतरिफ है। वज़ीर बहरी अमूर जुनेद अनवार चौधरी की खुसूसी काविशें रंग ले आईं। बजट 2026-27 में शिपिंग इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ। शिपिंग इंडस्ट्री पर आयद 18% सेल टैक्स मुकम्मल खत्म। जुनेद अनवार चौधरी कहते हैं कि सेल टैक्स के खात्मे से मैरीटाइम और लॉजिस्टिक शोबे को फरोग मिलेगा। मकामी शिपिंग कंपनियों की मसाबकती सलाहियत बेहतर होगी और सरमाकारी के नए मौके पैदा होंगे। सेल्स टैक्स खत्म होने से दरामदी और बरामदी लागत भी कम होगी। मकामी शिपिंग इंडस्ट्री के फरोग से रोजगार के मौके बढ़ेंगे। वफाकी बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में सिर्फ 7% इजाफे की तजवीज़ पर जाकोबाद के इलाके ठल में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा सड़कों पर आ गए। स्कूल टीचर्स एसोसिएशन के मुजाहरे में बड़ी तादाद में असातिज़ा ने शिरकत की। महंगाई के तनासुब से तनख्वाह में इजाफे और बजट पर नजरसानी का मुतालबा। पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 1 रुपया 49 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 282 रुपए 19 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल पर लेवी में फी लीटर 9 रुपए 24 पैसे की कमी कर दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 8 रुपए 67 पैसे तक बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 116 रुपए 8 पैसे से कम करके 104 रुपए 24 पैसे और डीजल पर लेवी 44 रुपए 59 पैसे से बढ़कर 53 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई। जेट फ्यूल की कीमत में 12 रुपए 32 पैसे फी लीटर का इजाफा। जेट फ्यूल की कीमत बढ़कर 295